88 की सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। ये हरियाणा है प्रधान। आज ज्वाइन हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम थोड़ी देर में जाने की तैयारी में हैं। हमारे आदरणीय सांसद साहब दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं। बहुत किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम करा है उन्होंने, और मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में वो पक्का सीएम बनेंगे। अब हम जाने की तैयारी में हैं आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिलने। कहाँ जा रहे हैं बेटा? कितनी देर में आएंगे वो? अब बस आने वाले हैं अभी। तो गाइस हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी गाड़ी। मैं चलाऊंगा। अरे छोटा तू चलान कर देगा। तो गाइस ये गाड़ी के लिए लड़ाई करने लग गए कि मैं चलाऊंगा। उम्र बता। मैं सिर्फ अभी 18.5 साल का हूँ। नहीं गाइस, ये ओनली 13.5 साल का है और ये मेरा चालान कटवाने की तैयारी में है। इसकी वजह से लगता है मेरा चालान कटेगा। और इसका क्या चालान कटेगा? इसको तो पकड़ेंगे ही नहीं, मेरी गाड़ी इंपाउंड करेंगे और मुझे गिरफ्तार करेंगे। ये मान नहीं रहा। एज देख लो, ये वैसे सेहत का खागड़ है। खागड़। हाँ। तो गाइस चलो गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। गेट बंद करते हैं। तो गाइस बस हम चल रहे हैं। संचू ही गाड़ी चलाएगा, मानने का थोड़ी ना चलाएगा। तो गाइस मेरी गाड़ी पे मैंने अपना नया ये लगाया है वॉलपेपर। नया वॉलपेपर लगा लिया गाड़ी में। ठीक है। तो गाइस चलते हैं। पापा भी गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो गाइस देखो अब हम निकल रहे हैं। और ये संचू है, छोटा सा गाड़ी चला लेता है। देख लो गाइस, देखो कैसे चला रहा है। मोड़ लो पहले इससे। एकदम डर भाई को स्पोर्ट्स आ रही है सामने से। आराम देख ले भाई, पापा बोलते बोलते एकदम से तेरी ड्राइविंग से हमें डर लगता है। क्या करें? और हम भी आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बीजेपी वाले कोई अच्छा काम नहीं करते। हम कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस पार्टी की दिल से सपोर्ट करेंगे। हाँ पापा, कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं सांसद महोदय दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलने की। आज झांसी से पद यात्रा है, बहुत लंबा समय से चल रही है, दूर दूर से काफी हल्के करके आई है। अब झांसी में आज आगमन है, थोड़ी देर में आने वाले हैं। कई जगह प्रोग्राम किया हुआ है। राहुल मक्कड़ ने, नरेश यादव ने, प्रेम मलिक ने, सुभाष गोयल ने, चेयरमैन थे पहले सुमन शर्मा ने, और मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। तेलूराम जांगड़ा जी है। बहुत लोगों ने प्रोग्राम किया हुआ है। किधर जाना है संजू? पीछे मोड़ ले। तो गाइस गाड़ी तो संजू सही चल। देखो संजू थोड़ा घबरा रहा है गाड़ी चलाते हुए। कभी खागड़ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, और इससे चल नहीं रही। संजू सही चला रहा है? आराम से चला भाई। तो गाइस बस जल्दी से पहुंचते हैं। Let's go. Yeah. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं। भाई राहुल मक्कर जिंदाबाद। भाई राहुल मक्कर जिंदाबाद। फांसी की मजबूरी है, राहुल मक्कर जरूरी है। फांसी की मजबूरी है, राहुल मक्कर जरूरी है। फांसी की मजबूरी है, राहुल मक्कर जरूरी है। गाइस आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही है मेरे छोटे भैया राहुल विधायक जी, भावी विधायक जी के साथ में। और अभी हमारे सांसद महोदय नेता जी दीपेंद्र हुड्डा जी भी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। राहुल जी हमारे चैनल के बारे में बताया। तो बहुत धन्यवाद करूँगा मेरे बड़े भाई मानव जी का, जिन्होंने आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी को शामिल करके जो बहुत मजबूती देने का काम किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. राहुल मक्कड़ जिंदाबाद। Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. कौन आ रहे हैं? वहाँ मक्कड़ साहब के पास आ जाओ, वहाँ चलो आ जाओ उधर। क्या कहना है, हाथी हाथी में फूक देंगे।
आसिया से में फूक देंगे। कांग्रेस पार्टी Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got it really bad. आज ऐतिहासिक ऐतिहासिक नगरी में आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आप सबका इतनी भारी संख्या पहुंचने के लिए। मैं सबसे पहले बिना किसी विलंब के हिसार के लोकप्रिय सांसद और यहाँ के जननेता जयप्रकाश को बुलाना चाहूंगा अपनी बात को रखें। बहुत ही सम्मान के योग इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, जिन्होंने इस देश के किसान की, दलित की, कमेरे की, कर्मचारी की, व्यापारी की, नौजवान की आवाज सड़क से लेकर के संसद तक उठाने का काम किया। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सेक्रेटरी है, नरवाल साहब AICC के। जैसे कि मैंने कहा था, ये कार्यक्रम AICC की तरफ से है और इसकी जिम्मेवारी हमारे साथी हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की है। जिस तरीके से मित्रों दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज 11वां हल्का है, ये दिन रात मेहनत करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में यदि मैं जोड़ दूं तो हिसार लोकसभा क्षेत्र से हरियाणा की पांचों सीट को जिताने में जहाँ कांग्रेस पार्टी का हमारे शीर्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी का तो हाथ है, लेकिन इन 500 सीटों के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब आदमपुर के बाई इलेक्शन में दलित समाज के लोगों ने बड़ा भारी वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया, आज उसी का एक नतीजा है। और आज मैं आपसे नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि हिसार संसदीय क्षेत्र की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश को भारी बहुमतों से जिताने का काम किया। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। और भाई हुड्डा साहब ने एक बात कही है, मीटिंग में थे, हमारी 3 सीटें हमारे हैं, संकल्प लेकर के जाओ। हम हाथी में खड़े हैं, हाथ खड़े करो कि हाथी में किसी को टिकट दें। हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी उसी को जिताओगे? फिर मारो जोर की भाई, ये बात बन गई। सुनो, अब अपनी 3 सीट हार रही है, 6 जीत रही हैं, विपरीत परिस्थितियों में जीती हैं। एक तरफ हवा है, तो इसलिए इस सारे हवा को बनाने में जहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी का तो आशीर्वाद रहता है, खड़गे जी का आशीर्वाद रहता है दीपेंद्र सिंह को। लेकिन जिस तरीके से अब अरे लोगों समझियो रहा इस यात्रा का मैंने कैसे क्या किताब लेके गरा बढ़ जियो, राज तारा और मामला फिट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से लगभग 1 महीने पहले संसद में ओम बिरला जी ने कहा दीपेंद्र जी को, दीपेंद्र जी संसद में कहा जय संविधान, ओम बिरला जी ने कहा कि आप जय संविधान नहीं बोल सकते। और उसके 1 महीने बाद आज संविधान को सीने पर लगा कर दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे हरियाणा की यात्रा कर रहे हैं आप सबके बीच में। ये हांसी की हम सबकी खुश नसीबी है कि हांसी में ये यात्रा आज समाप्त हो रही है, वो बाबा साहब की मूर्ति के सामने समाप्त हो रही है। और मैं पहले कहता दीपेंद्र भाई साहब, इस संविधान में आपके दादाजी के दस्तक भी है। और इसलिए आज आप हिसाब मांग रहे पूरे हरियाणा में कि पिछले 10 साल में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, किसानों के साथ क्या हुआ। तो आज जो JP जी ने लिखवाया है कि एकदम संविधान निर्माता है, दूसरी तरफ संविधान के रक्षक है। तो मैं आप सबके बीच में संविधान के रक्षक, दलित, पिछड़े, कमेरों की, किसानों के बाद जननायक लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को बुलाना चाहूंगा। आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की राजनीति में संघर्ष के लिए जो हरियाणा कोने कोने में जो जाने जाते हैं, हमारे इस इलाके के लिए जिन्होंने अपने जीवन में एक तपस्या करी है, एक संघर्ष किया इस इलाके को और हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग को उनके अधिकार दिलाने के लिए, जिनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ से आपके आशीर्वाद से आपने दिल्ली पहुँचाया है और
दिल्ली नहीं पहुंचा है, मैं ये भी कहूंगा। जब से मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में शायद स्कूल में था, स्कूल में जो था उस समय हुड्डा साहब और जयप्रकाश जी एक साथ सांसद थे, तो तब से लेकर कदम कदम पर, हर कदम पर मुझे जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिला है। और यही नहीं, जब पहली बार मैं सांसद बना तो 2004 से 9 के बीच में हिसार से आपने यहाँ से उस समय इनकी जिम्मेदारी लगाई हुई थी, तो उस समय इनसे प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि मैं देखता था कि ये ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, हमेशा लोगों के बीच में ये रहते थे। तो वो प्रेरणा ऐसी ले ली, आज तक घर पे बच्चे उलाना दे रहे हैं कि गलत प्रेरणा ले ली तो घर कराएंगे। तो बहुत बहुत हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, सारी टीम और हमारे जो ये पूरा अभियान चल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब, इस अभियान को जो संचालन कर रहे हैं हमारे AICC के सेक्रेटरी हैं हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी, और हमारे करनाल से जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, ये दोनों भाई मिलकर पूरे अभियान का, और जयदीप जी, हमारे ये तीनों भाई मिलकर इस अभियान का को संचालन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं तीनों का बहुत बहुत तीनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आज हांसी में रिकॉर्ड रचने वाले सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं शक्ति, आज मैं समझता हूँ कि हांसी के अंदर ऐसी पद यात्रा और ऐसा कार्यक्रम भाई मैंने तो नहीं देखा, आपने कभी देखा हो तो मुझे पता नहीं। भाई देखो 20 साल से जब सरकार में थे तब भी हांसी में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, विपक्ष में थे तब भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, रैलियां भी हुई और कार्यक्रम भी हुए, आपको याद होगा। लेकिन आज जो जोश, जिस भावना से पूरा शहर उमड़ के आया, एक एक व्यापारी, एक एक दुकानदार और एक एक घर की खिड़की से, दरवाजों से और छतों से माताओं बहनों का आशीर्वाद कांग्रेस के काफिले पे आज बरसा है, ये तय है कि हांसी की सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। ये लड़ाई और आज आपने देखा होगा 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री आए और अमित शाह साहब ने अपनी बहुत लंबे भाषण में अपने भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, अपने पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं लिया, बहुत बड़े भाषण में केवल निशाना साधा, तो केवल कांग्रेस पे और हुड्डा साहब पे निशाना साधा। क्या कसूर है हमारा? केवल ये कसूर है कि 10 दिन पहले एक अभियान शुरू किया और 15 सवाल पूछे इस भाजपा सरकार से। 10 साल में जिन्होंने हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया, ऐसी सरकार से हमने 10 सवाल पूछे, 15 सवाल पूछे और एक अभियान शुरू किया कि हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा पूछ रहा है कि देश में दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? बताओ, ये गलत सवाल है? हम पूछ रहे हैं देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री आए अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे, कोई आंकड़े बताएं हुड्डा साहब तो जवाब देंगे। और आंकड़े मैं आप ही के मंत्रालय के बताता हूँ। इस मार्च के महीने में गृह मंत्रालय ने आंकड़े दिए और उन आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं है, गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार, अमित शाह साहब के महकमे के अनुसार उन्होंने रिपोर्ट जारी करी, उनके अनुसार 28 राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं है तो हरियाणा में। देश में अपहरण दर में देश में हरियाणा नंबर 1, फिरौतियों में नंबर 1, हत्या दर में नंबर 2, डकैती में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर 1, अपराध। तो भाई ये इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देश में हमारा नौजवान आज केवल बेरोजगारी की चपेट में नहीं है, नशे में। पंजाब से आगे हरियाणा क्यों निकला इन 10 साल में? हम इस सरकार से पूछते हैं। हमारे SC समाज और OBC समाज के बाबा साहब के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्यों छीनने का काम इस सरकार ने किया? सरकारी नौकरी समाप्त कर दी, और सरकारी नौकरी या तो समाप्त कर दी पिछले 5 साल में मात्र 10,000 पक्की भर्ती हुई हरियाणा में, बाकी कच्ची भर्ती कौशल निगम की और कच्ची बाकी भर्तियां, जिसमें बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के हमारे नौजवानों को लगाकर शोषण किया जा रहा है। और 10,000 पद जो पक्की भर्ती के किसी तरीके से निकले, उनमें भी हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान को उनमें जगह मिली। बाकी पदों में कोई CT में उलझ गया, कोई भर्ती घोटालों में उलझ गया। सबका अपना है, लेकिन हांसी के लिए क्या हुआ? हम ये सवाल पूछते हैं। जलघर हमने बनवाया था, पानी की सप्लाई आपने दी नहीं, शहर में पीने के पानी नहीं है, तो गांव के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत से हांसी के गांव के मेरे को दिखते हैं, भाई नहरी पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ।
गाँव में नहरी पानी नहीं आ रहा, शहर में पीने का पानी नहीं आ रहा, सफाई की व्यवस्था ऐसी। मैं आज 11वें हल्के में आया हूँ। 11वें हल्के में जब शहर से निकलते हैं तो किसी हल्के में इतना धूल मिट्टी मैंने नहीं देखी जो आज हांसी के अंदर। ये सफाई की व्यवस्था, आपकी शहर की सफाई की व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है सड़कों में। और हिसाब की बात, और कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे। हमने जब ये 15 सवाल पूछे कि हर वर्ग के साथ इतना अन्याय क्यों, गरीब की सारी स्कीम क्यों बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, टंकी टूटी, पीने के पानी की व्यवस्था की स्कीम, गरीब के घर के वजीफे की स्कीम, मकान की स्कीम, गरीब की सारी स्कीम्स बंद। साल में क्या काम किया, वो केवल हुड्डा साहब पे निशाना साध के जाते हैं। वो एक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं देके जाते। वो कहते हैं हम कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे, ये वो कह के जाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ हिसाब, यहाँ ये हरियाणा है, यहाँ ठगने नहीं देते। ठीक बात है ना, यहाँ ठगने नहीं देते। हम सच्चे हैं, हरियाणा वाले हम सच्चे हैं। हफ्ता हो गया, एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। एक आप अगर हिसाब नहीं दोगे तो हरियाणा हिसाब करेगा, आप हिसाब नहीं दोगे हरियाणा हिसाब करेगा। लोकसभा में आपको हाफ किया, विधानसभा में हरियाणा आपको साफ करेगा, ये आप कहना चाहते हैं। और भाई देखो, आज बहुत मेहनत करी आपने सब में। हांसी ने ऐसा रिकॉर्ड जो बनाया है। तो गाइस हम आए हुए थे रेस्ट हाउस में और दीपेंद्र हुड्डा जी की वेट कर रहे हैं। अभी वो आने वाले हैं, उनसे मिलके फिर जाएंगे हम घर। हमारे दीपेंद्र जी से मिलते मिलते हमारे लल्ले की चप्पल टूट गई। आई तो बेटा कोई बात नहीं। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. तो गाइस हम घर जाने की तैयारी में। दीपेंद्र हुड्डा जी रेस्ट कर रहे हैं, अब थक गए हैं, अब आराम करेंगे। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta. तो गाइस अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। पापा कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया। दीपेंद्र हुड्डा जी से मिले, उन्होंने पटका पहना के स्वागत किया, बड़ा अच्छा लगा। आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, अच्छा रहेगा आगे। और मुझे तो लगता है दीपेंद्र हुड्डा जी आने वाले सीएम है, बनेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, बिल्कुल घर बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.